रोहित चौहान रेस्पॉन्सिबल पर्सन, लड़का अर्पित ओवर नोटी। रोहित चौहान रेस्पॉन्सिबल पर्सन, लड़का अर्पित ओवर नोटी। आर से राइट साइड में कौन होता है? कैथोड। देखो इधर, ये लेफ्ट साइड है। देखिए, मान लीजिएगा कि मैंने किसी बच्चे को 100 रुपए देकर के मार्केट भेजा और कहा कि बेटा बुक लेके आओ। वो 80 रुपीज की बुक लाया और 20 रुपीज का उसने जो है नाश्ता कर लिया, तो कुल 100 हो गया। इसी तरीके से एक सर्किट में मैंने टोटल से कितना मिला था? E। उसने एक्सटर्नल सर्किट में कितना काम किया था? V। और इंटरनल सर्किट में कितना? V। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएमएस स्टडी विद ईज। आज हम जानते हैं सेल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी सर्किट में करंट को विड्रॉ करने के लिए, करंट को रेगुलर रखने के लिए जरूरी था कि दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जो काम करता है वो होता है हमारा शेल। तो शेल को जानते हैं पहले। शेल एक सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को। A system which convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो डिफाइन है, जो है केमिकल सेल है तो क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। केमिकल एनर्जी को किस में बदल देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल देगा। ये शेल है, ये आपको पता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये शेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है। सेल क्या करता है? सेल कर देता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। याद रखो, पोटेंशियल को नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर देता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने वाला है वो मूव करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिससे वो रिस्पॉन्सिबल होता है मूव करने के लिए। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज मूव करेगा तो इट जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। जो सेल होता है वो चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है। डू नॉट प्रोड्यूस द चार्ज। चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, फिर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है जिससे जो है सर्किट में पूरे में इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। क्या देता है? उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन या वो चार्ज है वो रेगुलर मूव करता रहता है और करंट जनरेट करता रहता है वो। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये कंटेनर लिया मैंने और इसमें कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बन लिया। क्या बन लिया? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अपने आयंस में रिजॉल्व होगा। जब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी तो अपने आयंस में रिजॉल्व होगा और वो आयंस मूवमेंट करेंगे जो करंट कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लिए मैंने। अब इसमें एक चीज होती है, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए मैंने। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे वो काम करेंगे। वो लेफ्ट साइड वाला होता है वो नेगेटिव से होता है और उसको हम एनोड बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? एनोड बोलते हैं। और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है, हमेशा रखते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसे हम कहते हैं कैथोड। अब इन दोनों को मैंने एक बल्ब या जो भी रेजिस्टेंस है उसके थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने एक की लगा दिया और दोनों को मैंने इस तरीके से जो है जोड़ दिया है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बल्ब, टीवी, जो भी आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान सकते हो, वो जोड़ दिया। अब क्या हुआ? जैसे करंट कंडक्ट करने, जैसे इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हुई, इलेक्ट्रोलाइटिक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। अब उस इलेक्ट्रॉन ने ऐसे, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। किधर मूव करेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 होता हुआ पॉजिटिव पे जमा होने लगा। अब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो एनोड है उससे कम होने लगा और कैथोड की तरफ उसका कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगा। अब पूरा इलेक्ट्रॉन से वो यहाँ पे आकर के कलेक्ट होने लगेगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई एनोड पर, और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा तो अब उसके अनुसार क्या होना चाहिए था? ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो अब इसकी तरफ आना चाहिए था। यानी इलेक्ट्रॉन पर खुद पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और हम भेजना किधर चाह रहे हैं उसे?
एनोड पर जो नेगेटिव टर्मिनल पर, और नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो ये तो मना करेगा भाई मेरे पास मता। अगर ये रिपल्शन रहा, इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं पहुंच पाया, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और करंट कंडक्ट नहीं हो पाएगा। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक शेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, जो होती है एक्सोथर्मिक नेचर की। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की, यानी हीट रिलीज करने वाली होती है। और रिडॉक्स रिएक्शन होती है, वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। 12th वाले बच्चों के लिए बहुत जो है जरूरी होता है कि कहां पे ऑक्सीडेशन है, कहां पे रिडक्शन होता है। तो उसको मैंने एक ट्रिक से जो है याद कराया हुआ है। तो इसको एक ट्रिक से सीखते हैं। रोहित चौहान रेस्पॉन्सिबल पर्सन, लड़का अर्पित ओवर नोटी। रोहित चौहान रेस्पॉन्सिबल पर्सन, लड़का अर्पित ओवर नोटी। आर से राइट साइड में, राइट साइड में कौन होता है, कैथोड। देखो इधर ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड में, राइट साइड में कौन है, कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। इस सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है बच्चों। और रिडॉक्स रिएक्शन कैसी होती है, यानी जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। तो रिडक्शन कहां पे रहा, कैथोड पर, और इसका सिंबल कौन से लेते हैं बच्चों, P4 पॉजिटिव। राइट राइट साइड होगा, कैथोड का काम करेगा, रिडक्शन हो रहा होगा और साइन होगा पॉजिटिव। लड़का अर्पित ओवर नोटी, लेफ्ट होगा, एनोड का काम करेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उस पर और साइन होगा नेगेटिव। देखिएगा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, एनोड है, एनोड है, यहां पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। टर्मिनल साइन क्या है, नेगेटिव। रोहित चौहान रेस्पॉन्सिबल पर्सन, लड़का अर्पित ओवर नोटी। तो इस तरीके से ये फ्लो हुआ। अब इसमें क्या हुआ, अब इसको जो इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को पहुंचना था एनोड पर, लेकिन ये नेगेटिव दोनों में लग रहा था जो है रिपल्सिव फोर्स, तो नहीं पहुंच पाया। अब इलेक्ट्रॉन की यहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है जो एक्सोथर्मिक नेचर की, रिडॉक्स रिएक्शन होती है जो एक्सोथर्मिक नेचर की है। तो उस रिएक्शन से एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स लगता है, इस पर नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। यहां पे कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, यानी पॉजिटिव। ये कौन आया, यहाँ पे कौन साइन था, पॉजिटिव, यहां से कौन आया, नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा इस पर। लेकिन यहाँ पे कौन सा लगेगा, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। ये जो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स था, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स था, इसकी वैल्यू, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से ज्यादा होता है। यानी अट्रैक्ट करने, ये जो इलेक्ट्रॉन को जो पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रही है वो कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, और लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हुई है, जो थर्मिक नेचर की जो केमिकल रिएक्शन हुई है, वो इस पर जो है फोर्स लगा रही है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स था। तो जिससे ये इलेक्ट्रॉन है वो कहां पहुंच जाएगा, एनोड पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया और आपका इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो जाता है। एक बार फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के गया, पॉजिटिव पे इजीली अट्रैक्ट हो गया। अब पॉजिटिव से इसकी जर्नी होनी थी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव पे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, नहीं पहुंच पा रहा था। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होती है जो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, एक फोर्स जनरेट करेगी, वो फोर्स इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुंचा देगा और पूरा की पूरा जो है इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्ट हो जाएगा। अब देखो, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक चीज पता रही, ये रहा एक्सटर्नल सर्किट, ये वाला कौन सा रहा, एक्सटर्नल सर्किट, और ये कौन सा है, इंटरनल सर्किट। एक चीज देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है, कैसे गया बच्चों, एनोड टू कैथोड। एक्सटर्नल में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हुआ है, एनोड टू कैथोड। इंटरनल में कैसे फ्लो हुआ है, कैथोड टू एनोड। तो दो तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है। एनोड में, एनोड टू कैथोड हुआ है एक्सटर्नल सर्किट में, और कैथोड टू एनोड हुआ है इंटरनल सर्किट में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ शेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। जब सेल ओपन सर्किट में हो, यानी सेल से कोई करंट विड्रॉ नहीं किया जा रहा हो, तब सेल के दोनों पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस हो, जैसे ये मान लीजिएगा एक ये सेल है और ये कोई रजिस्टर जुड़ा हुआ है और ये की है। अभी ये की का सिंबल आप समझ रहे होंगे कि जी अभी ओपन सर्किट में
तो इसका और इसके पोटेंशियल, इसके इसके दो जो टर्मिनल है उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, ईएमएफ। एक चीज और देखते हैं कि मान लीजिएगा मैं मार्केट गया और वहां से कोई सेल परचेज करके लाया, उस सेल के जो रैपर था या सेल पर लिखा हुआ था 5 वोल्ट। कितना लिखा हुआ था, 5 वोल्ट। मैं 5 वोल्ट का सेल लेके आया और मैंने उसे एक सर्किट में आके लगाया। सर्किट में आके लगाया तो उसने 5 वोल्ट का पोटेंशियल मेजर नहीं किया, उसने पोटेंशियल मेजर किया 4 वोल्ट का। ठीक है, तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां गया, कैसे गया, जानते हैं इसको। एक और जो है एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये एक सेल है, ये एमीटर है, ये एक रजिस्टर है और ये जुड़ा हुआ है प्लस माइनस। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर है। मान लीजिएगा कि मैं मार्केट से सेल लेके आया था, वो 9 वोल्ट का सेल था। अब 9 वोल्ट के सेल ने करंट जो मेंटेन किया वो करंट भेजा जो है 2 एम्पियर का, और ये रेजिस्टेंस था 3 ओम का। तो अब इसका टोटल अगर हम निकालें पोटेंशियल V इक्वल टू आई आर, तो 2 इंटू 3 कितना निकला, 6 वोल्ट। भाई मैं बैटरी लेके कितने का आया था, सेल लेके कितने वोल्ट का आया था, 9 वोल्ट का, और काम कितना किया इसने, 6 वोल्ट का। तो ये 6 वोल्ट है जो ओपन सर्किट में, अब इसने काम करना शुरू कर दिया ना, तो ये किस में हो गया, क्लोज सर्किट में। जब ये ओपन सर्किट में था तब इसका मेजरमेंट कितना था, 9 वोल्ट। लेकिन जब क्लोज सर्किट में हो गया तो इसका मेजरमेंट कितना हो गया, 6 वोल्ट रहेगा। मैं लेके कितने का आया था, 9 वोल्ट का, काम कितने किया है इसने, 6 वोल्ट का किया है, तो बाकी 3 वोल्ट कहां गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या रहा, कैसे रहा। अब इसके अंदर क्या था, अब जैसे हमने ये एक चीज और पढ़ी थी इसमें। अच्छा, एक चीज हो जाने देते, एक टर्मिनल वोल्टेज और होता है, टर्मिनल वोल्टेज, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। बिल्कुल एक ही चीज है। जब ये सेल ओपन सर्किट में था 9 वोल्ट था, ये क्या था हमारा ईएमएफ। जब ये सेल क्लोज सर्किट में आ गया तो इसके टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कहलाता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स व्हेन cell is in closed circuit, cell is in closed, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। तो हमने ईएमएफ भी समझ लिया और टर्मिनल वोल्टेज भी समझ लिया। जब सेल ओपन सर्किट में था तब जो पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों टर्मिनल पे वो क्या कहलाया था, ईएमएफ। और जब सेल क्लोज सर्किट में हो गया था तब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन था, वो क्या कहलाया था, टर्मिनल वोल्टेज। देखिए क्या था, क्वेश्चन हम नंबर समझ रहे थे। ये 9 वोल्ट की बैटरी में लेके आया था, इसको जोड़ा मैंने एक एमीटर से, एक रजिस्टर लगा लिया और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने यहां पे। देखिए 2 एम्पियर का करंट इससे विड्रॉ किया, 3 ओम का रजिस्टर था, वोल्ट मीटर ले लिया मैंने। अब मैंने इस वोल्ट मीटर की रीडिंग को पढ़ा तो कितना होगा, V इक्वल टू आई आर, 2 इंटू 3 6 वोल्ट। भाई बैटरी लेके आया 9 वोल्ट की और ये रीडिंग कितना दे रहा है, 6 वोल्ट। तो बाकी पोटेंशियल था वो कहां गया। अब जानते हैं इसको एक और फैक्टर से, जिस फैक्टर का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था इसके अंदर, सेल के अंदर, ये दोनों टर्मिनल थे, नेगेटिव पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन ने सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आया था तो इसके जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था वो भी अपने आयनों में रिजॉल्व हो गया था, वो भी अपने आयनों में टूट गया था। तो इस जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन ने इलेक्ट्रॉन पर एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया था, एक रेजिस्टेंस लगाया था, इसके मूवमेंट के रास्ते में एक रुकावट पैदा की थी, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कौन लगाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफर्ड करता है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। फिर से समझते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा था इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ने एक रेजिस्टेंस, एक ऑब्स्टिकल, एक रुकावट
ऑफर किया था इलेक्ट्रॉन के पाथ में, उसे हमने कहा था इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस इलेक्ट्रॉन को लेकिन पहुंचाना यहां पे था, इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना था, तो इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने में एक वर्क डन किया गया होगा, और वर्क डन टू कैरी चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। देखते हैं क्या हुआ होगा। अब इसको हुआ ये कि यहां पर एक और रेजिस्टेंस लग गया, कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो दूसरा बना देता हूं मैं इसमें, ये एमीटर 3 ओम का रेजिस्टेंस, और यहां पे हमारा वोल्ट मीटर। देखिए ये लग गया एक स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए क्या था, 9 वोल्ट का था हमारा, 2 एम्पियर का करंट है। अब मान लिया मैंने 1.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है, यहां पर भी करंट कितना आ रहा होगा हमारा, 2 एम्पियर ही आ रहा होगा। अब चेक करते हैं, तो एक्सनल कितना रहा, बी एक्सनल 3 इंटू 2 यानी 6 वोल्ट, वी इंटरनल कितना रहा, 1.5 इंटू 2 यानी 3 वोल्ट, टोटल कितना हो गया, 9 वोल्ट। टोटल कितना हो गया, 9 वोल्ट हो गया। इस तरीके से हम पता कर पाएंगे जो रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ, ई टर्मिनल वोल्टेज, वी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। देखिए मान लीजिएगा कि मैंने किसी बच्चे को 100 रुपए दे करके मार्केट भेजा और कहा कि बेटा बुक्स लेके आओ, वो 80 रुपीज की बुक्स लाया और 20 रुपीज का उसने जो है नाश्ता कर लिया, तो कुल 100 हो गया। इसी तरीके से E इज इक्वल टू एक्सटर्नल वोल्टेज प्लस इंटरनल वोल्टेज, ये कर सकते हैं हम, या इंटरनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस के V, या इसे और हम एक्सप्लेन करें तो V इज इक्वल टू I R हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये रिलेशन होता है इनमें। रिलेशनशिप बिटवीन बी क्या होता है, एक्सटर्नल पोटेंशियल है, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये हो गया ईएमएफ। अच्छा इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की चलो वैल्यू और निकाल लेते हैं इसमें से, तो यहां से हमारा आई आर हो जाएगा, ये हो जाएगा ई माइनस के वी, या आर इक्वल टू ई माइनस के वी अपॉन आई, आई इलेक्ट्रिक करंट है, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, तो आर इक्वल टू ई माइनस के वी अपॉन आर, आर ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये रहा हमारा E माइनस के V अपॉन V इंटू आर, या R इक्वल टू ऐसे लिख लेंगे, E माइनस के V अपॉन V 1 हो गया इंटू आर, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा स्मॉल रेजिस्टेंस और जो है EMF और टर्मिनल वोल्टेज में। थैंक यू। Shadow, don't feel alone, don't scream so loud, we are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on, you're not a bakery of life, equip myself